हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फिर यहाँ पर डिस्कशन का हम करेंगे आपका मिड कैप निफ्टी के बारे में एंड आपका फिन निफ्टी के बारे में। उससे पहले मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं, कल आपका जैसे आप सब जानते हैं आपका 22 मतलब 22 तारीख है। और मंडे को, जैसे मंडे कल आपका मंडे है, मंडे के बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मंडे के बाद 3 दिन आपकी कंटिन्यू एक्सपायरी है। ठीक है, 3 डेज आपकी कंटिन्यू एक्सपायरी है। अब आप बोलेंगे, बोला सर ये 3 दिन कौन कौन से एक्सपायरी है? तो सबसे पहले सुनिए, आपका 23 को आपकी निफ्टी की एक्सपायरी होगी। ठीक है, 23 का आपकी किसकी एक्सपायरी है? निफ्टी की। 24 को आपको किसकी एक्सपायरी है? बैंक एक्स की। ठीक है, बैंक एक्स की एक्सपायरी आपको 24 को है। 25 को आपकी किसकी एक्सपायरी है? आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अभी एक्सपायरी नहीं मिलेगी। और एक चीज और बता दूं, शायद आपको बीच में 24 या इसमें आपका एक और एक्सपायरी है। वो किसकी है? नेचुरल गैस की भी आपकी एक्सपायरी होगी, जो कि आपका मतलब कमोडिटी में भी ट्रेड करता है। तो यहाँ पर आपके भी कंटिन्यू एक्सपायरी आने वाली है। और ये जैसे मान लीजिए आपका 25 तारीख खत्म होगा, उसके बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद फिर आपकी फिर कंटिन्यू 2-3 मतलब एक्सपायरी आएगी। वो ध्यान रखना, जो आपकी मंथली एक्सपायरी होनी है, जिसमें आपकी बैंक निफ्टी, आपकी मिड कैप निफ्टी, आपकी फिन निफ्टी, इसके बाद निफ्टी, ये सारी चीजें की एक्सपायरी अभी आपका, मतलब ये जो 10 दिन है आपका, ये कंटिन्यू लगभग आपका एक आध 2 दिन का गैप होगा, बाकी आपका कंटिन्यू यहाँ पर एक्सपायरी आपकी चलने वाली है। अब ऐसी एक्सपायरी में देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए चार्ट बताने से पहले, कि अगर तो आप सिर्फ एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग एक्सपायरी ही ट्रेड करते हैं, बाकी उनको अच्छा नहीं लगता। तो अगर मान लो जैसे कंटिन्यू अभी ये 3 दिन की एक्सपायरी, अब इन 3 दिनों में आपको एक प्लान अपना बनाना पड़ता है कि यार मैं ये जो 3 दिन का प्लान बनाऊं तो कैसे मेरे यहाँ पर क्या कैपिटल लगाऊं। सबसे पहले वो आपको प्लान बनाना है। तो क्या कैपिटल का मतलब ये है कि भाई मुझे यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपका निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी की एक्सपायरी में आपको यहाँ पर मान लीजिए 2000 का ही कैपिटल यूज करना है। मैं 2000 से ज़्यादा कैपिटल यूज नहीं करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट दिन जैसे मान लीजिए आपकी बैंक एक्स की एक्सपायरी होगी, तो बैंक एक्स में भी आप अपने आप से यही बोलिए कि ठीक है, मैं भी यहाँ पर 2000 का ही कैपिटल यूज करूंगा, 2000 से ज़्यादा कैपिटल यूज नहीं करूंगा। देन आपका सेंसेक्स की एक्सपायरी, वहां पर भी अगर आपने इस तरह से अपने पार्ट को, मान लीजिए अपने 6000 रुपए को डिवाइड कर दिया कि मैं 2000 यहाँ, 2000 यहाँ, 2000 यहाँ, मतलब 3 दिन में मैं 2-2 हजार का ही रिस्क लूंगा, उससे बड़ा रिस्क नहीं लूंगा। तो देखिए कहीं ना कहीं एक चीज ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं अगर आपने मान लो निफ्टी में आपका यहाँ पर नहीं चला, आपका मान लो या तो निफ्टी में चल गया, आपका मान लीजिए बैंक निफ्टी में नहीं चला, कहीं नहीं चला, तो ये जो आपका कैपिटल है ना, मैं बोलता हूँ 3 में से अगर 2 भी एक्सपायरी आपकी सही चली और आप एक सही जगह रिस्क लेते हैं, और आप यहाँ पर 1:2 का रिस्क रिवार्ड रखते हैं। 1:2 का मतलब कि भाई ठीक है, मेरा जाएगा तो यहाँ पर 2000 जाएगा, आएगा तो कम से कम एटलीस्ट मेरे को 4000 रुपये मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे, देखिए तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर मतलब 3 एक्सपायरी में इसमें प्रॉफिट रहेंगे। इसके बाद जो आपकी मंथली एक्सपायरी आएगी, उसमें भी आप कहीं ना कहीं ठीक ठाक आप प्रॉफिट बना पाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखें हमेशा कि भाई रिस्क रिवार्ड आपको खुद को मैनेज करना है, और एक फिक्स रिस्क रिवार्ड रखिए कि इससे ज्यादा मैं रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता हूँ। अगर आप वो रिस्क फिक्स करेंगे तो क्या होगा उसमें कि आपको डर नहीं लगेगा, और आप कहीं ना कहीं इवन आप होल्ड रख पाएंगे आप लास्ट तक। और आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपका एक्सपायरी में कुछ ना कुछ बड़ा कांड होता ही है। चलिए, एनीवे, तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली आपका मिड कैप निफ्टी के चार्ट्स यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका कल आपको किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए। देखिए मिड कैप निफ्टी का बताना एक रीजन ये है कि आपका भी आने वाले दिनों में, जैसे आपका कल से ले लीजिए, तो मिड कैप निफ्टी में आपके ऑप्शन के प्रीमियम भी सस्ते हो चुके हैं, आपको ज़्यादा यहाँ पर पैसा नहीं लगेगा। और अगर आप खुद सोचिए कि अगर आप मिड कैप निफ्टी में यहाँ पर सोचिए कि आपने 5 से 10 पॉइंट भी अगर आपने दिन भर में आप ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ आपको प्रॉफिट ठीक ठाक हो जाता है, आप जानते हैं। और मिड कैप निफ्टी का आप अगर चाल सही समझते हैं, देखिए तो कहीं ना कहीं आपको मैक्सिमम टाइम एक ठीक ठाक यहाँ पर मिलता है। जैसे आप कल ही ले लीजिए, कल आप ले लीजिए, मार्केट आपकी लगभग टाइम देखिए थोड़ा सा गिरी, उसके बाद ऊपर ही आपका टिका रहा, लास्ट में आपकी बाइंग आई। यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा गिरी, फिर आपकी लास्ट में बाइंग आई। यहाँ पर भी देखिए इस तरह से। तो कहने का ये तात्पर्य, देखिए अगर आप समझते हैं चार्ट, तो आप किसी भी तरह के आप इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं है। ओके, चलिए, तो ये सबसे पहले आप ये 15 मिनट का चार्ट उठाइएगा। अभी 15 मिनट का चार्ट अगर आप लेते हैं और आप पूछेंगे, बोला सर आप ये कौन सा आपने मतलब लगा रखा है, ठीक है, कौन सा ईएमए लगा रखा है, कौन सा मूविंग एवरेज लगा रखा है, कौन सा, ये तो मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा मैंने क्या लगा रखा है यहाँ पर, ईएमए क्रॉस 21 और 51। ठीक है,
क्या लगा रखा है मैंने, ईएमए क्रॉस 21 और 51 लगा रखा है मैंने। यहाँ पर इसको मैं 5 मिनट में भी यूज करता हूँ और 15 मिनट में भी यूज करता हूँ। अगर जैसे यहाँ पर देखिएगा जो नीचे वाला आपका ये वाला ईएमए ग्रीन वाला ही आपका 51 का है और ऊपर वाला आपका यहाँ पर 21 का है। इस ईएमए क्रॉस को मान लीजिए आप यहाँ पर 5 मिनट में ले चलते हैं, देखिए इस तरह से कुछ होता है। यहाँ पर आपको देखो आपके एसएल भी जल्दी जाता है और आपके टारगेट भी जल्दी मिलते हैं। अगर इस ईएमए क्रॉस में आप थोड़ा सा और बड़ा लंबे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, देखिए तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है ये आप चेक करिएगा थोड़ा सा। अगर आप लंबे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, जैसे मान लीजिए आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो ये आपका अभी तक ये 21 ईएमए को ही आपका ये ब्रेक डाउन नहीं किया, आपका बार बार इसी 21 ईएमए से आपका ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो देखिए कोई भी इंडिकेटर आप यूज करते हैं तो आप अगर एज ए मान लीजिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि आपको यूज करना है तो फिर स्विंग ट्रेडिंग करिए। इंट्राडे के लिए ये चीजें थोड़ा सा आपका कम यहाँ पर इफेक्टिव होती हैं, मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, चलो तो अभी आपको ये अगर आप ईएमए में देखते हैं तो आपको यहाँ पर 21 ईएमए का आपका यहाँ पर चल ही रहा है सपोर्ट, आप यहाँ पर चेक करिएगा। दूसरा आप अगर यहाँ चलिए ट्रेंड लाइन भी बना देते हैं आपको, जिससे ट्रेंड लाइन में थोड़ा ज़्यादा आपको समझ में आ जाए। तो ये ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा, ये देखिए आपका ट्रेंड लाइन का इसका सपोर्ट चल रहा है नीचे की तरफ। ऊपर चलिए ट्रेंड लाइन आप बनाइए, तो ऊपर से भी आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन एक बना लीजिए। तो ये आपका एक पैरेलल चैनल में आपका मार्केट चल रहा है, देख रहे हैं आप। यहाँ पर आपका मिड कैप निफ्टी लगभग आपका पैरेलल चैनल में चल रहा है। ये आपका 1 घंटे का चार्ट हो गया। और इसी चार्ट को अगर आप मान लीजिए कि आप 15 मिनट में ले जाएंगे तो इस तरह से कुछ आपको एक्टिविटी देखती हुई नजर आएगी। तो इससे क्या आपको देखने को मिल रहा है, देखिए आपका मार्केट बार बार इस तरह से कुछ आपको एक्टिविटी करता हुआ नजर आ रहा है, आप चेक कर पा रहे होंगे। तो कल ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है ना ये ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ, तो फिर और आपका एक मोमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका 13,000 आपका 360 का आ रहा है। ठीक है, मतलब 13,360 का ऊपर की तरफ। लेकिन जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करता ना दोस्त, जैसे देखिए आपका बार बार रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा है, तो अभी तो ये रेजिस्टेंस के पास है ही है, तो हो सकता है आपका ये रेजिस्टेंस लेकर के फर्दर आपका नीचे आने की कोशिश करे। तो नीचे वाला जो आपका यहाँ पर सपोर्ट है, वो सपोर्ट एरिया आपको दिख ही रहा होगा कि आपका 13,190 मतलब 13,190 का आपका यहाँ पर नीचे का सपोर्ट है। ओके, ये चीज आप ध्यान रखना। तो नीचे का अगर आपको यहाँ पर लेवल मिलेगा, मान लीजिए नीचे का, तो सबसे पहला लेवल आपको यहाँ पर चेक करिए ना, ये लेवल अच्छे से आप चेक कर लीजिएगा। ये देखिए आपका यहाँ पर बन रहा है ना ये वाला, इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है ये वाला आपका लेवल यहाँ पर देखने को मिले, जैसे ये सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लिया था, बट ये आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर जरूर ड्रा कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ पर सपोर्ट के बाद फिर अगर ऊपर निकलेगा तो देखेंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए। और अगर इस सपोर्ट का ये फर्दर ब्रेकडाउन कर देता है, मान लीजिए आपका ये 13,190 का ब्रेकडाउन करके नीचे ही निकलता है, तो फिर बड़े भाई देखिएगा आपका फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट नीचे की तरफ वो मिल रहे हैं, वो कौन कौन से। सबसे पहले देखिए ये वाला आपका सपोर्ट है, ये कौन सा है, 13,140 के लगभग। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आप ये देखिए आपका 13,080 के आसपास। तो नीचे का आपको लेवल आपके पता चल गए होंगे, नीचे के सपोर्ट लेवल कौन कौन से आ रहे हैं, और वो ये तभी मिलेंगे ये जब आपका ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके ये नीचे आपका आएगा तब। ठीक है, रही बात मान लीजिए गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन के केस में मान लीजिए इसके नीचे ही आपका खुल जाता है, जैसे ये आपका ट्रेंड लाइन गया, अब इसके नीचे ही आपका खुल जाए तो फिर देखेंगे कि अगर इसके अंदर ना जाए, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड तभी करना है गैप डाउन केस में जब ये अंदर इसके ना जाए। अगर ये अंदर चला गया ना तो फिर मार्केट फंस जाएगी। अगर इसके अंदर मान लीजिए नहीं गया, वापिस इसके अंदर नहीं गया और यहीं से ये कंटिन्यू नीचे आया, तो फिर आप समझ सकते हैं जो मैंने आपको अभी सपोर्ट के लेवल बताए उधर तक का आपका एक लेवल मिल सकता है। ठीक है, बाकी आपका ऊपर का लेवल मैंने बता ही दिया कि मान लो आपका छोटा मोटा ही गैप डाउन ओपनिंग दे, मान लीजिए इधर ही इसी के अंदर दे, तो ये आपका एक बार का तक गया, मान लीजिए एक ट्रेड तो आपका गया। अब आपको ये वेट करना पड़ेगा कि ये ऊपर जाए तब मैं यहाँ पर ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करूं, या यहाँ से ब्रेक डाउन करके नीचे जाए तो फिर मैं नीचे का प्लान करूं। लेकिन ये जो जगह है आपको ये पता होना चाहिए कि 13,190 का ही है, ये आपका सपोर्ट लेवल है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अरे आपको मिड कैप निफ्टी का समझ आया, देखिए मैंने कितनी आसानी से आपको चार्ट यहाँ पर बना करके दे दिया। अब यहाँ पर दूसरा चीज है, मान लो आप पैरेलल चैनल यहाँ पर ड्रा करते हो। पैरेलल चैनल देखिए ऐसे ड्रा होता है, देखिए पैरेलल चैनल को आपको कुछ नहीं करना है, इसके टॉप में जाना है और इसी लाइन में, जैसे ये लाइन है ना आपकी, इस लाइन में से आपको ड्रा कर देना है और इसके बाद नीचे आपका ये सपोर्ट वाले एरिया में खींच देना है। ये देखिए अब यहाँ पर क्या आपको नजर आ रहा है, देखिए एक आपको बीच में एक लाइन आपको दिख रही होगी, आपको डॉट डॉट करके एक बीच में लाइन दिख रही होगी। तो इस लाइन की भी कहीं ना कहीं देखिए ये वैल्यू है, ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि देखिए बार बार इसका रेजिस्टेंस भी लेता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू है, तो अभी आपका जो वैल्यू ये नजर आ रही देखिए, ये देखिएगा यहीं से सपोर्ट कल भी लिया था और यहीं से सपोर्ट ये देखिए 2 बार सपोर्ट लिया लिया ना। तो अगर तो यहीं पर मान लीजिए आपका रेंज में खोल करके इसका ब्रेकडाउन कर दे तो अभी आपको पता चल जाएगा, तो फिर आपका ये लेवल यहाँ पर नीचे आपका नीचे वाली लाइन में आपका रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा, सॉरी सपोर्ट लेवल मिलेगा।
और अगर ये डायरेक्ट मान लीजिए इधर ही खुल जाए तो फिर आपको ये सबसे पहला रेजिस्टेंस आपका ये भी बन जाएगा। मेरा मतलब है देखिए, ये अगर आप ये पैरेलल चाइन लाइन ड्रा कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ईज़ी हो जाएगा ट्रेडिंग करने में कल के लिए, ठीक है? कल के लिए, आने वाले दिनों के लिए। हाँ, तभी आपको ये अभी आपका ब्रेकडाउन में ही आपका बड़ा ट्रेड मिल सकता है या ब्रेकआउट में। तो ब्रेकडाउन अगर कर देगा तो फिर देखेंगे, फिर आपको तो देखो नीचे तक के लेवल भी यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कि आपके एसएल लेवल यहाँ पर क्रिएट हैं आपके 12,990 तक का, ठीक है? 12,990 तक के आपके यहाँ पर सपोर्ट लेवल क्रिएट हैं, जहाँ से आपकी मार्केट, ये देखिएगा, ये वाली की मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हुआ था ना, ये देखिए आपका एक बड़ा गैप यहाँ पर बना रखा है कि नहीं बना रखा है? अरे चेक कर लो भाई, आपको सबको मैं इसलिए समझाता हूँ ये चीज़ें। देखिएगा, यहाँ से ये देखिएगा, ये वाला लेवल आपको दिख रहा है ना, यहाँ से आपकी सेलिंग आई थी, इसके बाद आपका एक ये गैप बना हुआ है, यहाँ की मैं बात करूँ पर्सनली, ठीक है? तो ये जो आपका गैप बना हुआ है, यहाँ पर कहीं न कहीं आपके लिक्विडिटी क्रिएट है, एसएल क्रिएट है, तो मार्केट अगर नीचे आना ही होगा ना, तो ये आपका एक एसएल ज़ोन यहाँ पर बन रहा है, ये चीज़ को ध्यान आपको रखना चाहिए, ठीक है? लेकिन ये तब आएगा, ये नीचे एसएल स्टॉप लॉस लेने, जब आपके ये रेंज सभी के सभी रेंज को आपका ब्रेकडाउन करता हुआ नीचे आएगा। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, मिड कैप निफ्टी में हो गया। मिड कैप निफ्टी का बाकी आप जानते हैं कि आपका लॉट साइज़ क्या होता है, वो आप सबको पता है, उस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान यहाँ पर करना है। चलिए, थोड़ा-सा फिन निफ्टी देख लेते हैं, फिन निफ्टी में क्या कामकाज हो रहा है। सो फ्रेंड देखिए, आपकी ये फिन निफ्टी है। फिन निफ्टी अभी आपका अगर ईएमए क्रॉस की आप बात करते हैं, मैं 1 घंटे के चार्ट की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। ये देखिए, आपका ये बार-बार सपोर्ट ले रहा था ना, यहाँ से आपका ये ईएमए क्रॉस आपका जा रहा था 21 वाला, ठीक है? अभी ये 21 ईएमए क्रॉस के देखिए आपका नीचे यहाँ पर इसने क्लोजिंग देने की कोशिश किया है, ये देखिएगा। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस है, तो आप इस रेजिस्टेंस को बना लीजिएगा ऐसे। देखिए, ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेगा और यहाँ पर आपको ये वाला रेजिस्टेंस एज इसको बना लेना है। तो जब तक ये आपका रेजिस्टेंस है, आपको ऐसे भी दिख रहा होगा कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, अभी लेटेस्ट टाइम आपको इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। बाकी आपका अगर इसके ऊपर निकला तो फिर आपको ये वाला रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 26,700 वाला, इसको ध्यान आपको रखना है। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर आपका 2 कन्फर्मेशन है, एक तो आपका ये रेजिस्टेंस ही है और दूसरा आपका ये जो 21 ईएमए क्रॉस है, उसके ऊपर आपका मार्केट नहीं गया है। अब दूसरा देखिए, नीचे का सपोर्ट क्या बन रहा है, तो सपोर्ट सबसे पहले कौन सा बन रहा है, ये जो आपका ईएमए गया 51 वाला, यहाँ पर आपका ये सपोर्ट बनेगा। तो ये आपको देखना है कि कल ये थोड़ा सा बढ़ के अगर ये वाला सपोर्ट लेगा, तो हो सकता है आपका यहाँ पर 26,450 के आसपास आपका ये सपोर्ट आ रहा है। इस सपोर्ट को भी मैं बना देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना आए। तो चलिए, ये वाला आपका सपोर्ट है और ये सपोर्ट को मैं क्या करता हूँ, ग्रीन से मार्क आउट कर देता हूँ। देखिए, तो ये कहीं न कहीं ये जो 2 सपोर्ट है आपको ये मिल रहे हैं, ये कौन-कौन से सपोर्ट, एक तो आपका ये 51 ईएमए का है, दूसरा आपका देखिए ये वाला सपोर्ट ज़ोन है, तो यहाँ पर आपका सपोर्ट ज़ोन ये है और वो सपोर्ट ज़ोन आपका कौन सा 26,450 के आसपास आपका ये सपोर्ट ज़ोन है, ठीक है? अब चलिए, इस चार्ट को अगर आप 5 मिनट में ले जाते हैं और 15 मिनट में देखिए, तो आपको इस तरह से कुछ चार्ट आपको नज़र आएगा। ये देखिएगा थोड़ा-सा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? आप देख पा रहे हैं ना? अब देखिए, आपको ये पता लग गया कि भाई ये वाला आपका है रेजिस्टेंस, आपका 15 मिनट में देखिए, इन दोनों को क्रॉस करके इसके नीचे रुका हुआ है। तो ये तो आपको सबसे पहले पता लग गया कि भाई ये 21 ईएमए और 51 ईएमए दोनों के क्रॉस की आपके यहाँ पर नीचे रुका हुआ मार्केट। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो आपका यहाँ पर लॉन्ग की कोई यहाँ पर वो बनता नहीं है। अगर इसी का रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गिरेगा, तो ऑब्वियस बात है, फिर आपका एक एसएल यहाँ पर क्रिएट होना चाहिए, आपका 21 और 51 ईएमए के पास आसपास, और फिर आपका जो नीचे का सबसे पहला सपोर्ट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, मैंने आपको बता ही दिया कि 26,447। उसके बाद ये देखिए, आपकी जो बड़ी सी यहाँ पर बाइंग आई थी ना, ये कैंडल आप यहाँ पर चेक करिएगा। जस्ट मिनट में आपको ये दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट शिफ्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये वाला, ये जगह कौन सी आपकी 26,327 का, ठीक है? 26,327 का ये आपका नीचे का एक सपोर्ट लेवल है। तो पहला आपका सपोर्ट ये हो गया, सेकंड आपका सपोर्ट लेवल आपका ये हो गया। तो इन दोनों लेवल को आप ध्यान यहाँ पर रखिएगा, ठीक है? तो ये आपको ये दो डबल कन्फर्मेशन होना। पहले तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा, तो आपका ये 1 घंटे का आपका 51 ईएमए भी आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो अगर ये यहाँ से भी ब्रेकडाउन कर दिया ना, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी क्रॉस ओवर यहाँ पर हो चुका है। फिर आपका जब तक फिर इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो फिर आपको बुलिश नहीं होना, फिर आपका ये आपका बेरिश का ही यहाँ पर सिनेरियो बन रहा है। ओके, समझ रहे हो? यहाँ पर भाई आपका क्या, आपका इंडिकेटर भी बता रहा है और साथ-साथ आपका चार्ट का पैटर्न भी बता रहा है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान अपना करना चाहिए। ओके, ऊपर की बात करें, देखिए सिंपल, मैंने आपको बता ही दिया कि भाई सबसे पहले तो आपका रेजिस्टेंस यही है। अगर इस रेजिस्टेंस का अगर ये ब्रेकआउट करता है ना, तो ठीक है, आपके यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन क्या-क्या मिलेगा, आपने ये देखा होगा कि 1 घंटे का आपका 21 ईएमए क्रॉस ब्रेकआउट करेगा।
दूसरा आपका यहाँ पर ये 15 मिनट का दोनों ईएमए क्रॉस कर देगा, ये भी आपको दिख रहा है। तो फिर आपका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो ये मिलेगा आपका 26,700 का, ये फिर आपको ध्यान रखना है। तो तैयारी आपको दोनों तरफ की करना है। मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के पास यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। दोनों तरफ की जगह आपकी ऊपर की भी जगह है यहाँ पर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ही आपकी बड़ी जगह है। तो ट्रेड आपको दोनों तरफ यहाँ पर मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्रेंड लाइन वगैरह आप ड्रा करना चाहते हो, ट्रेंड लाइन भी आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। देखिए ये ट्रेंड लाइन उठाइएगा, इधर से आपका जो टॉप है आप ऐसे कुछ एक ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। ये ट्रेंड लाइन आपको क्या है, रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। लेटेस्ट टाइम में देखिए ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा ना, तो वही आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है, इसको ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर कुछ न कुछ समझ में आया होगा। बाकी आप समझदार हैं, देखिए आप अपने हमेशा कैपिटल की सेफ्टी रखिए, 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड मत करिए इस मार्केट के अंदर। 1 लॉट ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लॉस भी कम होगा और प्रॉफिट में आप थोड़ी देर तक आप बैठे रह सकते हैं। चलिए एंजॉय करिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।